वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल आंसर की, कॉमर्स सब्जेक्ट की। इसमें जानेंगे कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं। इससे पहले हमने बात की थी पेपर फर्स्ट, जो कॉमर्स का 9 जून 2024 को हुआ था। उसकी जो पेपर फर्स्ट की जो आंसर की थी, उसमें कितने प्रश्न डिलीट हुए या कितने प्रश्नों के आंसर चेंज किए गए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, कितने प्रश्न के आंसर चेंज हुए हैं, क्या रहा फाइनल आंसर की का रिजल्ट, है ना। तो देखते हैं देरी ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन है रिड्रेसल सेल वाला। इन इंडिया कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल वाज फॉर्म बाय। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो जो प्रोविजनल आंसर की में जो सही आंसर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका क्या किया है, इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कोपरा ए और सी दोनों को ही सही माना है। ठीक है। तो जो इसके राइट आंसर है वो ए और सी दोनों ही सही हैं। जिन्होंने ए किया है वो भी सही है और सी किया है वो भी सही है। तो 2 आंसर इसके माने गए हैं क्वेश्चन के, एक तो ए और दूसरा सी। ठीक है। तो दोनों ही आंसर इसके आयोग ने सही माने हैं। एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यहाँ तो बात एक्सीडिंग की कही गई है। इस क्वेश्चन का क्या था कि हिंदी में कुछ अलग कहा गया था और इंग्लिश में कुछ अलग पूछा गया है। तो ये इस भाषाई आधार पर इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। अगर हिंदी वर्जन के हिसाब से देखा जाता तो वहाँ पे 1 करोड़ तक की आय पर पूछा, 1 करोड़ की आय पर पूछा गया था, 1 करोड़ की आय पर। और जबकि यहाँ पे लिखा है 1 करोड़ से एक्सीडिंग, मतलब आप जानते हैं 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से अधिक पर तो कितने परसेंट था, 15% था। ठीक है। और 1 करोड़ तक कितने हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक था आपका 10%, जो ऑप्शन में था ही नहीं। इसलिए भाषाई आधार पर इस प्रश्न को क्या माना गया है, गलत माना गया है। और इस प्रश्न को आयोग ने क्या कर दिया है, बिल्कुल डिलीट कर दिया है। अब डिलीट प्रश्न का क्या होगा इसके बारे में चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 108 सरचार्ज वाला जो भी क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल डिलीट कर दिया आयोग ने फाइनल आंसर की में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 123। ये नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं, कि कौन कौन से जो आंसर आपको दिया था वो आपको पता है, जो भी दिया था प्रोविजनल आंसर की में। अभी क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिलीट कर दिया है आयोग ने। ठीक है। तो ये 2 आंसर यहाँ पे क्या किए हैं, 2 प्रश्न हमारे बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर सेट ए के हिसाब से 108 सरचार्ज वाला, 1 करोड़ तक का जो सरचार्ज पूछा था, जो भाषाई आधार पर डिलीट किया गया है। और इसको 1 से अधिक ऑप्शन इसके सही होने के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो 2 क्वेश्चन कॉमर्स में फाइनली, एक बार फिर बता रहा हूँ, 9 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसमें 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, जबकि एक के क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने आपको बता दिया सेट ए के हिसाब से रिड्रेसल सेल वाला, है ना। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से, रिड्रेसल सेल वाले क्वेश्चन को क्या किया है, ऑप्शन 2 ऑप्शन इसमें दिए हैं, ए और ऑप्शन ए और एंड ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट माने। जिनका ए लगाया वो भी सही है, सी लगाया वो भी ठीक है। आगे बात कर, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको क्या कर दिया गया, डिलीट से। एक तो सरचार्ज वाला क्वेश्चन डिलीट किया गया है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया, बिल्कुल आयोग ने डिलीट कर दिया है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन डिलीट आयोग ने किए हैं उनके क्या सबको कॉमन नंबर मिलेंगे या फिर कोई और मेथड आयोग अपनाएगा। तो देखिए इसकी जो बात कर लेते हैं हम, इसके फंडा 2 फंडे होते हैं। पहला फंडा ये है कि जो 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन डिलीट किए हैं, देखिए अब हुआ क्या है, पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में जो हुआ है वो हुआ है
उसमें एक क्वेश्चन का तो आंसर चेंज किया गया है, मतलब एक के दो ऑप्शन को माना गया है, ए और बी, मेघा परमार वाला और भावना डेरिया वाला, ए और बी दोनों को ही सही माना है, सॉरी। और एक क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। भोपाल संभाग, पहले जो इंदौर संभाग दे रखा था उसको क्या कर दिया, भोपाल संभाग। तो दो ऑप्शन पेपर फर्स्ट से हैं, तीन ऑप्शन आपके, तीन क्वेश्चन यहाँ से हुए हैं जिसमें दो डिलीट हुए हैं। अब बात हम केवल करेंगे आपसे डिलीट क्वेश्चनों की, डिलीट क्वेश्चन के बारे में क्या होने वाला है। तो देखिए, दो तरीके के आयोग अपनाता है फंडे। क्या फंडा हो सकता है, एक तो ये है कि जितने भी प्रश्न डिलीट हुए हैं, जितने भी प्रश्न डिलीट हुए हैं उसके सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दे दे, पहला फंडा। फर्स्ट केस क्या है, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो पहला कि ये है कि दो क्वेश्चन डिलीट हुए तो सबके दो दो क्वेश्चन बढ़ा दे, ठीक है। दूसरा फंडा क्या है, दूसरा फंडा ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके थे एग्जाम में, क्वेश्चन कितने थे आपके 150, ठीक है। कितने डिलीट हो गए, दो, बचे कितने 148, ठीक है। इससे मार्किंग करें, मतलब पहले कितने क्वेश्चन थे 150, अब कितने रह गए वो 148। तो उसको क्या करेगा, क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे पर क्वेश्चन पे। इसको डाल के भी आयोग इसको बना सकता है, ठीक है। तो दोनों ही फंडे में से कोई सा भी आयोग अपनाएगा, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, जो भी कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूँगा। आप चाहें तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं और फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, दूसरा कहना यह है कि फाइनल आंसर की के बाद आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।